विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी विषय में मात्रा ज्ञान में रै व्यंजन में ऋस्व और दीर्घ री की मात्रा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, अन्य वर्णों की तुलना में रै में उ और ऊ की मात्रा में कुछ भिन्नता रहती है। जैसे हम रै के अलावा अन्य वर्णों में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो कुछ इस प्रकार रहेगी। जैसे हमने लगाई मात्रा छोटे ऊ की, और यदि हम लगाना चाहें बड़े ऊ की मात्रा तो कुछ इस प्रकार रहेगी। लेकिन यदि हम रै में ऊ या ऊ की मात्रा लगाएं तो कुछ इस तरीके से रहेगी। आप अंतर को स्पष्ट देख पा रहे होंगे। ये छोटे ऊ की मात्रा है, और यदि हम इसको थोड़ा घुमा के लगाएं, ये बड़े ऊ की मात्रा है। अतः विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर रै में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अब हम इस छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित कुछ शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो, परुष शब्द है। ये परूस नहीं है, और परुष शब्द में ऊ की मात्रा छोटी है। और एक आगे शब्द दिया हुआ है सरोरु है। आप देख रहे हो, इसमें मात्रा है रू है, अर्थात बड़े ऊ की मात्रा है, जिसे व्याकरण की भाषा हमें दीर्घ ऊ कहते हैं। अतः विद्यार्थियों, परुष में छोटे ऊ की मात्रा है और सरोरुह में बड़े ऊ की मात्रा है। इन दोनों शब्दों का अर्थ यदि हम जानना चाहें, जैसा कि मेरा उद्देश्य है, बच्चे मात्राओं के ज्ञान के साथ साथ शब्दों का अर्थ भी जानें। परुष शब्द का अर्थ होता है कठोर, जैसा कि आप नीचे वाले शब्द में देख रहे हो। पुरुष, इसका अर्थ होता है व्यक्ति, लेकिन परुष शब्द का अर्थ होता है कठोर। और सरोरुह है, अर्थात सर तालाब, और रूह का अर्थ वैसे आत्मा होता है, लेकिन यहाँ हम जड़ से लगा रहे हैं। सरोरुह है, जिसकी जड़ें सिर में हों, सर तालाब में हों, उसे हम सरोरुह है, अर्थात कमल। जिसकी जड़ें हमारे सिर में हों, नीचे वाले शब्द में आप देख रहे हो, जिसकी जड़ें सिर में हों, सिरोरुह है, बाल। और बच्चों, अगले शब्द में हम देख रहे हैं करुणा। करुणा शब्द में ऊ की मात्रा छोटी है, लेकिन हम अगले शब्द में देख रहे हैं स्वरूप। स्वरूप शब्द में ऊ की मात्रा बड़ी है। और बच्चों, रुख छोटे ऊ की मात्रा है। भू रू है, जैसा कि हमने ऊपर वाले शब्द में देखा था। रू है जड़, भू जमीन, और रू है जड़, जिसकी जड़ें जमीन में हैं, वो पेड़ कहलाएगा। और बच्चों, रुज, जिसमें ऊ की मात्रा छोटी है, लेकिन हम बोलने में, उच्चारण में अंतर समझेंगे। रूस, अर्थात इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है। बच्चों, जहाँ ऊ की मात्रा बड़ी होगी, उसको हम थोड़ा लंबा स्वर खींचेंगे, रूस। और जिसमें मात्रा छोटी है, वहाँ हम छोटे रूप में बोलेंगे, रुज। बच्चों, अगला शब्द है हमारे लिए रुग्ण। और बच्चों, रुग्ण शब्द का अर्थ होता है बीमार। लेकिन दूसरा शब्द देखें, बड़े ऊ की मात्रा देखोगे आप, रूप, अर्थात इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है। रुधिर, छोटे ऊ की मात्रा है जरूरत। गुरु,
गुरु में ऊ की मात्रा छोटी होती है। और गुरूपदेश, जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, गुरूपदेश में ऊ की मात्रा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे संधि के नियम के अनुसार गुरु में लास्ट का ऊ और ऊ दोनों मिलकर के बड़े हो गए, गुरूपदेश। और शुरुआत में ऊ की मात्रा छोटी होती है बच्चों, और शुरू में ऊ की मात्रा बड़ी होती है। और जो विद्यार्थी शुद्ध हिंदी जानना चाहते हैं वो इन दोनों शब्दों को याद रखें कि शुरू शब्द अकेला यदि हो तो उसमें ऊ की मात्रा दीर्घ रहती है, ऊ की मात्रा बड़ी रहती है, लेकिन जब शुरुआत उसके अंत में आत जुड़ जाता है तो मात्रा छोटी हो जाती है। जो विद्यार्थी शुद्ध हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो इस शब्द को जरूर याद रखें। अगला शब्द है बच्चों कशेरुक, और रू की मात्रा छोटी है। जागरूक, जागरूक शब्द में ऊ की मात्रा बड़ी है। और बहुत ही अच्छा शब्द है बच्चों दारू, इसका अर्थ होता है लकड़ी, और इसमें ऊ की मात्रा छोटी है, लेकिन आप देख रहे हो दारू, इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है और इसमें इसका अर्थ होता है शराब। विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है बच्चे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के बारे में समझ पाएं, कुछ नए शब्दों के अर्थों को सीख पाएं, और साथ साथ ही मात्रा में अंतर के कारण शब्दों के अर्थ में भी अंतर आता है। जैसे यहाँ पे रू की मात्रा छोटी है तो दारू का अर्थ है लकड़ी, लेकिन जब दारू ऊ की मात्रा बड़ी हो जाए तो इसका अर्थ होगा शराब। और बच्चों आगे आप सब देख रहे हो उरु, जिसका अर्थ होता है विशाल, और साथ साथ ही जोरू, जिसमें ऊ की मात्रा बड़ी है, जोरू का अर्थ होता है पत्नी। और रुकना, रुकना नहीं बच्चों, रुकना, छोटे ऊ की मात्रा। रूठना, रूठना ऊ की मात्रा बड़ी है। मरु में ऊ की मात्रा छोटी रहती है, लेकिन वही संधि नियम के अनुसार ऊ और रू मिलकर के बड़े ऊ का रूप धारण करते हैं। मरुद्यान, रुचि। यहाँ पे फिर से मैं कुछ छोटे ही ऊ की मात्राएं दे रहा हूँ। रुचि, रुपया, उरु, चारू, तरु, रुई, अरुण। अरुण का अर्थ विद्यार्थी होता है लाल, उरु का अर्थ होता है जंघा, चारू का अर्थ होता है सुंदर। अतः विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखकर मैं अपेक्षा करता हूँ आप छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के बारे में जान पाए होंगे, और साथ ही कुछ नए शब्दों से भी परिचित हो पाए होंगे, और मात्रा की भिन्नता के कारण शब्द के अर्थ में किस प्रकार भिन्नता आ जाती है ये भी आप जान पाए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।